बोलिए यंत्रमद्राव सरोजनेन्द्र भगवान की जय हो, जय हो। जिनेन्द्र अर्चना पानु तोतर 73। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सुवंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। बोले देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। चलिए हम आप लोग स्तुति प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु से संबंधित। इस पर चल कर भाग्य जन जावे मुक्ति माही, यही मुक्ति मार्ग है, इससे मुक्ति होय, और सभी व्यवहार है उनसे मुक्ति न होय। अतः एव हे भाव्य जन एक आत्मा माही, अपनापन धारण करो अन्य किसी में नाही। अपने में अपनात्व तो होता है सम्यक्त्व, और पर में अपनात्व ही होता है मिथ्यात्व। दर्शन ज्ञान अर सम्यक चारित्र, तीनों में सम्यक पना, तीनों है सम्यक। मिथ्या दर्शन ज्ञान अर मिथ्या चारित्र,
दर्शन का सम्यक्पना जिस प्रकार सम्यक्त्व, वैसे ही है ज्ञान का सम्यक्पन सम्यक्त्व। इसी तरह चारित्र का सम्यक्पन सम्यक्त्व, तीनों के सम्यक्पने को कहते सम्यक्त्व। लगभग हर अधिकार का देखो तुम आरंभ, यही भाव मिल जाएगा करो उन्हें प्रारंभ। अपने और पराये की करना यदि पहचान, करना होगा आपको स्वपर भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान बिन आत्म की पहचान, करना संभव है नहीं करो भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान ही जिन दर्शन का मूल, स्वपर भेद जाने बिना मिटे न भव का शूल। भेद ज्ञान के बिना जो अब तक है मझधार, भेद ज्ञान से ही सभी भव होंगे भव पार। भव सागर को पार कर पाना है भव अंत, भेद ज्ञान की भावना आवश्यक अत्यंत। अपने और पराये की यदि ना हो पहचान, फिर कैसे होगा कहो हमसे अपना ध्यान। यदि करना है भव्य जन तुमको अपना ध्यान, तो सबसे पहले करो तुम अपनी पहचान। पहचान
आत्म और देहादि में ना भासे भिन्नत्व, आत्म का देहादि से ना छूटे अपनात्व। जब तक आत्म राम में ना आवे अपनात्व, तब तक दिल्ली दूर है ना होवे सम्यक्त्व। अपनी दिल्ली मोक्ष है, यदि जाना हो मोक्ष। अपने को अपनाइए, अपने में ही मोक्ष। पहला आत्म तत्व है, अरे अंतिम है मोक्ष। और अनंतानंदमय आत्म ही है मोक्ष। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख, नम कर दूं मैं धोख, नम कर दूं मैं धोख। बोले देवदास गुरु भगवान की जय हो। देखिए, हम आप लोगों ने एक अपूर्व रचना जो विगत 2-2.5 महीने में ही विशेष रूप से बनाई गई देव शास्त्र गुरु के नाम से, इसके आधार से हम आप लोगों ने विगत 4 दिनों से, आज चौथा दिन था, 4 दिनों से हम आप लोगों ने 25-25 करके 100 सभी दोहों का हम आप लोगों ने पाठ किया। यदि आपका ध्यान गया हो, 75-76 से लेकर के हम आप लोगों ने जो 100 नंबर तक के दोहों का पाठ किया, उसमें शास्त्र से संबंधित प्रतिपाद्य विषयभूत सम्यक्त्व की चर्चा आई। अपने में अपनापन होना, अपने को पहचानना, वही सम्यक्त्व है। और उसमें भी खास करके 94 नंबर का श्लोक था, यदि तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो। मतलब अपनी आत्मा की पहचान, स्व की पहचान, यही एकमात्र मुक्ति मार्ग है। बहुत अलौकिक भावना, सारा जिनागम का सार है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मेरा क्या स्वरूप है। ऐसा चिंतन, सम्यक्त्व मिथ्यात्व का जो मूल प्रतिपाद्य है जिनागम का, उसकी सारी इसमें चर्चा आई। देव से संबंधित शुरुआत में 25, 30, 40 दोहे अपन ने पढ़े थे। फिर बाद में निर्ग्रंथ गुरु से संबंधित आए और उसके बाद 40-50 दोहे जो हैं वो शास्त्र से संबंधित हम आप लोगों ने सुने हैं। तो शास्त्र का क्या स्वरूप है, शास्त्र का क्या प्रतिपाद्य है, क्या कहना चाहती है जिनवाणी, अथवा जिनवाणी सुनने समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए, आत्मार्थी का कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य की शिक्षा और दीक्षा इन दोहों के माध्यम से दी गई है। मुझे उम्मीद है 4 दिनों से जो लोग बराबर प्रारंभ के इन क्षणों के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि इनमें हम आप लोगों ने क्या पाठ किया है। तो इसका आप लोग निरंतर पाठ करते रहिए और अपनी आराधना और अपने चिंतन मनन में आत्म कल्याण में अग्रसर होते रहिए। आज तो अंतिम दिन है, वैसे तो कल का अंतिम दिन था, लेकिन अपन जो अपनी तिथि दर्पण के हिसाब से लेते हैं, अष्टानिका का आज समापन, जहाँ हजारों लोग जुड़े हुए थे शिखर महोत्सव शिखर जी में, उस शिखर महोत्सव शिखर जी का भी समापन तो कल ही हो गया था, कल ही पूरा हो गया। लेकिन हम आप लोग, कमलेश भाई, शिखर जी का समापन तो कल ही हो गया, जहाँ 5000 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अपन विशेष भाग्यशाली हैं कि आज का दिन और अंतिम दिन के रूप में अपन लोग पूजा आराधना में यहाँ जुड़े हुए हैं। चाहे तो ये विधान अपना 2 दिन में भी पूरा हो सकता था,
लेकिन अपन शांति से अलग अलग पूजाएं, अलग अलग आराधनाएं, तो ये तो भक्ति का आनंद का है। जैसे बहन श्री की भाषा में कहें कि स्वाध्याय तो आत्मार्थी के लिए खुराक है। तो हम आप लोगों की तो बहुत बड़ी खुराक है ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति के माध्यम से। हम आप लोग जो अपना आत्म चिंतन कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में देवशास्त्र गुरु की तत्व की बात अपने कान में पड़ती है कि कितना अपना अहोभाग्य है। इसलिए अपने अहोभाग्य की महिमा अंदर अपने हृदय में संजोते हुए निरंतर यह भावना भाना, दिनेर भक्तिर दिनेर भक्तिर दिनेर भक्तिर जिने जिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, ऐसी भावना भाते हुए हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा सा दर्शन पाठ जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन के साथ हम आप लोग करते हैं। सभी हाथ जोड़े। दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेंद्र के दर्शन और ग्रंथ साधु के वंदन से अधिक देर अघ नहीं रहे, जल छिद्र सहित कर में जैसे वीतराग मुख के दर्शन की, पद्मराग सम शांत प्रभा, जन्म जन्म के पातक क्षण में दर्शन से हो शांत विदा। दर्शन श्री जिन देव सूर्य संसार तिमिर का करता नाश, बोधि प्रदाता चित्त पद्म को सकल अर्थ का करे प्रकाश। दर्शन श्री जिनेंद्र चंद्र का सधर्मामृत बरसाता, जन्मदाह को करे शांत वो सुख वारिधि को विकसाता। सकल तत्व के प्रतिपादक सम्यक्त्व आदि गुण के सागर, शांत दिगंबर रूप नमो देवाधिदेव तुमको जिनवर। चिदानंदमय एक रूप वंदन जिनेंद्र परमात्मा को, हो प्रकाश परमात्मा नित्य मम नमस्कार सिद्धात्मा को। अन्य शरण कोई न जगत में, तुम्ही शरण मुझको स्वामी। करुण भाव से रक्षा करिए हे जिनेश अंतर्यामी। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं, तीन जगत में दुख त्राता। वीतराग प्रभु सान देव है, भुवन होगा सुखदाता। दिन दिन पाऊं जिनवर भक्ति, जिनवर भक्ति जिनवर भक्ति, सदा मिले वह सदा मिले, जब तक न मिले मुझको मुक्ति। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जन्म जन्म के किए पापों बंधन कोटि कोटि भव के, जन्म मृत्यु जरा रोग सब कट जाते जिन दर्शन से। आज युगल द्रग हुए सफल तुम चरण कमल से, हे प्रभुवर हे त्रिलोक के तिलक। आज लगता भव सागर चुल्लू भर, हे त्रिलोक के तिलक। आज लगता भव सागर चुल्लू भर, हे त्रिलोक के
अपना दर्शन पाठ भी जिन दर्शन के साथ साथ सिद्ध दर्शन के मिलन के साथ पूरा होता है। ये केवल कोई फोटो नहीं है, इनमें जिन बिंबों के साथ साथ अंत में जाकर के जब सिद्ध प्रतिमा जी, सिद्ध भगवंत आके विराजमान होते हैं, तो अपने चित्त में एक सिद्धत्व की और संपूर्णता की प्रतीति होनी चाहिए। और क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते हैं, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत। ये भावना इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए आप लोग एक एक बात की बहुत गंभीरता और भावना की कीमत अपने हृदय में समझते हुए इस प्रकार के पाठ का हम आप लोगों का श्रवण, चिंतन, मनन करना चाहिए। चलिए, बहुत संक्षेप में हम आप लोग पूजा पीठिका यहाँ अभी संपन्न करते हैं और आज हम आप लोग अंतिम दिन, अंतिम पड़ाव में है, तो क्यों नहीं अष्टानिका के साथ साथ पर्वाधिराज दशलक्षण पर्व को याद न किया जाए। आज अंतिम दिन है, थोड़ा सा नया नया प्रयोग अपन लोग कर सकते हैं। तो जैसे कल हम आप लोगों ने अमृत चंद्राचार्य देव की पूजा ली थी, परसों आचार्य कुंद कुंद देव की पूजा ली थी, उससे पहले फिर अलग अलग अपन ने पूजाएं जैसे की हैं। तो आज हम आप लोग अंतिम दिन के उपलक्ष्य में थोड़ा सा जो 1.5-2 महीने पहले जो दशलक्षण धर्म के उत्सव हम आप लोगों ने संपन्न किए थे, तो समुच्चय पूजा दशलक्षण धर्म की क्षमा, मार्दव, आर्जव से लेकर के पूरे ब्रह्मचर्य तक एक सुंदर समुच्चय पूजा हम आप लोग करेंगे। उस बहाने पर्युषण पर्व के दिन अपने को याद आ जाए और वो विषय पूरा दिमाग में घूम जाए। तो पहले अपन बहुत संक्षेप में पूजा पीठिका लेते हैं और एक समुच्चय अर्घ्य लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो रते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप, सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री भगवज्जीन सहस्राष्टनामेभ्योश्च अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हे अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। बोलिए विद्यमान विंशति तीर्थंकर भगवान की जय हो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं दशलक्षण धर्म की समुच्चय पूजा। बोलिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय हो। बोलिए दशलक्षण धर्म की जय हो। चलिए प्रारंभ करते हैं।
धर्म दश लक्षण परम महिमामयी का ज्ञान लो। धार इनको हृदय में शुद्धात्मा को जान लूं। धर्म उत्तम क्षमा पावन क्रोध का करता विनाश। धर्म उत्तम मार्दव निज विनय का करता प्रकाश। धर्म उत्तम आर्जव ऋजुतामयी सुखकार है। धर्म उत्तम सत्य श्रेष्ठ असत्य नाशनहार है। धर्म उत्तम शौच तृष्णा लोभ हरता है महान। धर्म उत्तम परम संयम मुक्ति सुखदाता प्रधान। धर्म उत्तम तप अनिच्छुक भाव करता है प्रदान। धर्म उत्तम त्याग शोभा आत्मा की है महान। धर्म उत्तम पूर्ण आकिंचन परम सुख रूप है। ब्रह्मचर्य स्वधर्म उत्तम शील सिंधु अनूप है। यही है दश धर्म उत्तम करूं मैं पूजन सदा। मार्ग भव का छोड़ कर शिव मार्ग पाऊं सौख्यदा। शिव मार्ग पाऊं सौख्यदा। शिव मार्ग पाऊं सौख्यदा। क्षमा आदि दश धर्म निज आत्मा के धर्म हैं। इनसे जो विपरीत वे सब भव के कर्म हैं। आत्म धर्म की प्राप्ति होती है सम्यक्त्व से। करो विधान महान सम्यक दर्शन प्राप्ति हित। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य दश धर्म अत्र अवतर अवतर संवंषट आह्वाननम्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम्। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। पर्युषण पर्व आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पर्युषण पर्व आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। समभावी निर्मल जल पाकर करूं आत्मा का अभिषेक। जन्म जरा मरणादि रोग हर गुण अनंत पाऊं प्रत्येक। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। अजरामर पद संदेशाले आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो जन्मजरा मृत्युविनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा।
समभावी निज चंदन लाऊं, तिलक लगाऊं भली प्रकार। भव ज्वर नाशो ताप विनाशो, शीतल शिव सुख मिले अपार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। आत्म शांति का संदेशा ले आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो क्रोध कषाय विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। समभावी अक्षत गुण पाऊं, करूं आत्मा का उद्धार। अक्षय पद की प्राप्ति करूं, प्रभु ध्रुव सुख पाऊं अपरंपार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। अक्षय पद का संदेशा ले आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो मान कषाय विनाशनाय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। समभावी निज शील पुष्पला, करूं आत्मा का श्रृंगार। काम बाण विध्वंस करूं मैं, महाशील गुण लूर धार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। आत्मशील का संदेशा ले आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो माया कषाय विनाशनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। समभावी नैवेद्य चढ़ाऊं, परम तृप्ति पाऊं अविकार। क्षुधारोग विध्वंस करूं, पद निराहार पाऊं इस बार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। अनुभव रस का संदेशा ले आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो लोभ कषाय विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। समभावी निज दीप उजारो, पाऊं में ज्ञान अपार। दर्शन मोह चरित्र मोह हर, केवल रवि पाऊं शिवकार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। ज्ञान दीप का संदेशा ले आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया।
ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। समभावी निज ध्यान धूपले आत्मधर्म कालो आधार। अष्ट कर्म विध्वंस करूं मैं, हो जाऊं स्वामी निर्भार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। धर्म धूप का संदेशा ले आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो विभाव परिणति विनाशनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। समभावी तरु के फल लाऊं, महामोक्ष फल के दातार। भाव द्रव्य संयम मय मुनि बन, पाऊं सुख ध्रुव धाम अपार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। मुक्ति का संदेशा लेकर आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। समभावी गुण अर्घ्य बनाऊं, हो जाऊं भव सागर पार। पद अनर्घ्य अविनश्वर पाऊं, सादि अनंत सौख्य दातार। उत्तम क्षमादि दश धर्मों का पालन कर भली प्रकार। चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। अनर्घ्य पद का संदेशा ले आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। पर्युषण पर्व आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पर्युषण पर्व आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। महाअर्घ्य समकित के घिर आए बदरा, तत्व ज्ञान की चली बयार। वेद ज्ञान की दामिनी दमकी, अनुभव रस की गरी फुहार। तप्त हृदय चंदन सम शीतल, क्षीण क्षणिक में राग विकार। शुद्धात्म की अक्षत महिमा की छाई है अजब बहार। परम विवेक मयूर कूजता, नाचत गावत शुद्ध मलार। पुण्य पाप शुभ शुभ आश्रव के सब बंद हो गए द्वार। संवर नाचे छम 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 छम, हुई निर्जरा अब साकार। शिव सरी उमड़ उमड़ लहराई, बहा ले गई राग विकार। रत्नत्रय की बजी बांसुरी, चेतन हो भव सागर पार। मोक्ष महल की सुख शैया पर, मुक्ति वधु की लो मनुहार। मोक्ष महल की सुख शैया पर, मुक्ति वधु की लो मनुहार।
महाअर्घ्य अर्पण करूं श्री दश धर्म महान। एकमात्र ध्रुव धाम निज का श्रृंगार प्रधान। वन्दे जिनवरं बोलो वन्दे जिनवरं, वन्दे जिनवरं बोलो वन्दे जिनवरम्। ओम ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मेभ्यो महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जय माला। उत्तम दशलक्षण उर्धारो कर्म दोष सब ही निर्वारो। अब इनकी जय माला गाऊं, इन्हें धार और शिव सुख लाऊं। एक देश श्रावक जन पालन करते हैं दशलक्षण धर्म। सर्व देश मुनि पालन करते हो जाते हैं वे निष्कर्म। केवल आत्मचिंतवन करते विषयों की अभिलाषा त्याग। निरारंभ मुनिवर होते हैं तिल तुष तक से कभी न राग। आत्म ध्यान में रत रहते हैं परम तपस्वी श्री मुनिराज। ये दश उत्तम धर्म पाल कर पालेते हैं निज पद राज। पहले सम्यक दर्शन लेते फिर व्रत धारण करते हैं। माया मोह विनाश शीघ्र ही निज अनुभव रस भरते हैं। स्वपर विवेक बिना सम्यक दर्शन का होता कभी न नाम। सम्यक दर्शन बिना न मिलता मुनि को भी सच्चा विश्राम। बिन समकित के जप तप व्रत सब कर्म बंध के ही कारण। समकित हो तो जप तप व्रत संयम सब ही भवदधि तारण। जैसे अगर इकाई हो तो शून्य सभी होते बलवान। बिना इकाई शून्य शून्य है सभी जानते हैं गुणवान। उसी भांति समकित बिन सारा श्रम है शून्य समान सदा। भव सागर दुख का कारण ही होता है यह सदा सदा। पहले दशलक्षण व्रत का अभ्यास करके हम रुचि पूर्वक। जब सम्यक दर्शन हो जाए तब व्रत धारे विधि पूर्वक। यही धर्म है श्रेष्ठ लोक में यही मोक्ष के 10 सोपान। इन पर क्रम क्रम से चढ़ने पर प्राणी पालेते निर्वाण। इन पर क्रम क्रम से चढ़ने पर प्राणी पालेते निर्वाण। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य दशलक्षण धर्मेभ्यो जय माला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दशलक्षण विधान की पूजन उर को भाई। अब तो काल लब्धि भी देखो मेरी आई। 10 धर्मों का पालन करूं सदा ही स्वामी। आत्म ध्यान कर शिव सुख पाऊं अंतर्यामी। इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मेभ्यो 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 नमः।
ॐ ह्रीं श्री उत्तम क्षमादिदशलक्षणधर्मेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री उत्तम क्षमादिदशलक्षणधर्मेभ्यो नमः। बोलिए दश लक्षण धर्म की जय हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पर्वादिराज दश लक्षण धर्म के दिनों को फिर एक बार रिवाइज किया होगा। पूरे वे उत्सव के आनंद के प्रसंग हम आप लोगों के सामने बिल्कुल तादृश्य हुए। अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। मूल विधान, आज समापन का दिन है, थोड़ा सा लंबा प्रकरण है। आज अंत के 4 एक श्लोक बाकी हैं और विधान का महार्घ्य महाजयमाला वगैरह विषय बाकी है। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। हम आप लोग बोलिए स्वरूप संबोधन स्तोत्र की जय हो। बोलिए अकलंक देव की जय हो। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम आदिनाथाय मंगलम जिनशासनम। कमलेश भाई ऊपर। मंगलम मोक्ष मार्गाय आत्मज्ञान सुमंगलम मंगलम तीर्थंकरादिक सर्वगणधर मंगलम मंगलम ऋषि साधु निर्मल ध्यानधारी सुमंगलम पीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म सार्वधर्म विश्व धर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनंत मंगलम जैति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य ध्वनि श्री जिन धर्म प्रणाम श्री जिन धर्म प्रणाम। प्रारंभ करते हैं हम आप लोग समुच्चय पूजन का अर्घ्य केवल निज आत्म तत्व के महिमामय अर्घ्य महान सजाऊं पाऊं अनर्घ्य पद अपना निज सिद्ध स्वपद प्रगटाऊं अकलंक देव के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन सुन कर निज ज्ञान करूं मैं काटूं कर्मों के बंधन। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वित श्री जिनागमाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्टिने मुक्ता मुक्तैक रूपोय कर्मभि संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देखिए 20-21 श्लोकों के अंतर्गत हम आप लोगों ने अनेकांत में आत्म स्वरूप कैसा है, उसकी प्राप्ति के उपाय भूत रत्नत्रय का स्वरूप क्या है, बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ही अद्भुत रीति से 4-5 श्लोकों के अंतर्गत ही रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग का एक अलग ही एक अलग और एक अनेकांत में वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से सारा निरूपण अकलंक देव ने किया। और उसके बाद हम आप लोगों के आत्मार्थी जीवों के कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों का भी बोध पाठ हम आप लोगों को सिखाया कि राग देश आदि कषाय भाव यदि रहेंगे, मोह भाव रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मुक्ति पाने वाले, मुक्ति पाना चाहता हो वह जीव राग देश आदि से रहित होना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात, वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं है, इसकी हम आप लोगों को बड़ी शिक्षा यहाँ दी है। अब 21वां जो छंद हम आप लोगों ने
अंत में पढ़ा था कल कि मोक्ष की जो इच्छा है, वह मोक्ष की भी इच्छा जब तक रहती है तब तक मोक्ष नहीं होता। देखिए आप लोग अपने आप को मुमुक्षु कहलाते हैं ना, मुमुक्षु कहते हैं, लेकिन मुमुक्षु का अर्थ लोक में यही किया जाता है, जो मोक्ष की इच्छा करता है, जिसे मोक्ष चाहिए। लेकिन आचार्य तो ये कह रहे हैं कि यस्य मोक्षे अपि न आकांक्षा, जिसे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती है, वह भव्य जीव मोक्षम अधिगच्छति, वह मोक्ष को चला जाता है। ये तो कुछ नहीं है, आप आत्मख्याति में समय सार की टीका में देखिए 199 नंबर का कलश है, याद रखना आप, 199 नंबर का कलश है 199। उस कलश में अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है न मोक्षो अपि मुमुक्षुताम, मुमुक्षु को भी मोक्ष नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है। और वहां मुमुक्षु का अर्थ तो मुनिराज होता है, क्योंकि वहां जो विषय चल रहा है उसके अनुसार तो वहां द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात, जो मोक्ष की इच्छा करता है उसकी बात है। लेकिन ये बात समझने जैसी है कि मोक्ष की भी इच्छा करने वाले को मोक्ष नहीं होता है, ऐसा वहां 199 कलश का नाम याद रखना बराबर। हाँ, 199 नंबर का कलश, चाहे तो आप प्रमाण अभी भी निकाल के देख सकते हो। हाँ, लेकिन डिस्टर्ब मत होना, अभी अपन लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा काम जो है वो दोपहर बाद में करना चाहिए, बराबर। अभी तो शांति से इस प्रकरण को सुनिए आप, कि जो मोक्ष की भी चाह करता है वो मोक्ष नहीं पाता है। बोलो कब कहा होगा आचार्य ने? क्योंकि इच्छा मात्र बंधन है, इच्छा मात्र अंतराय है। इसलिए निरीह होना, निष्पृह होना, निरभिलाष होना, ये बहुत बड़ा जैन दर्शन का परम सत्य है और परम उपदेश है। तो ये 21 नंबर के श्लोक में मोक्ष की भी अभिलाषा जिसे नहीं होती है, वही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसी सुंदर बात कही थी। अब आगे अपन लोग पढ़ते हैं यथा शीघ्र 22 नंबर का श्लोक, जहां से अपने को पढ़ना है। अब क्या कहते हैं, अन्य प्रकार से इच्छा को त्याग देने का उपदेश देते हैं कि हर प्रकार की इच्छाओं का दमन करो, क्योंकि इच्छाएं जब तक रहेंगी तब तक मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। क्योंकि इच्छा शल्य के रूप में दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों न हो। सापिच स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्त्यते आत्माधीने सुखे तात यत्नम किम न करिष्यति। देखो इसमें डंडा मारा है अपने को, बहुत जोरदार, गुजराती में जिसे कहते हैं अपन ठपका। तो यहाँ देखिए आप, अपने को डांटा, डांट फटकारी है आचार्य ने। यत्नम किम न करिष्यति, प्रयत्न क्यों नहीं करता है। आत्माधीने सुखे तात, तात का अर्थ होता है मारा बाप, ऐसा अर्थ होता है। जैसे अपने कहते हैं मारा माए बाप, जब अपन थोड़ा सा उद्रेक में आकर के नहीं बोलते हैं मारा बाप मारी बात हम लोग। माँ भी कहती है कि अपनी छोटी 4 साल की बच्ची से कहती है मारी माँ मारी बात सांभड़, कहती है कि नहीं। माँ भी 70 साल की माँ भी अपने 18-20 साल की अथवा 30-35 साल की माँ भी अपने 4 साल की बच्ची से गुस्से से कहती है, थोड़ा सा उद्रेक में आती है, मारी माँ तू बात सांभड़ कहती है कि नहीं। तो क्या वो माँ की माँ हो गई? वो है तो सही बेटी, लेकिन बेटी को भी इस रूप से उद्बोधन किया जाता है। यहाँ संस्कृत में देखो अब लिखा है आत्माधीने सुखे तात, तात का अर्थ होता है पिता, तात का अर्थ होता है मारा बाप। हे मारा बाप, तू अपने स्वरूप में क्यों लीन नहीं होता है, और लीन होने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करता है। समझाणु समझाए छे बात। हाँ, अपने साथ बंबई और अन्यत्र से भी मुमुक्षु जुड़े हैं, इसलिए मैं ये हिंदी में संचालन कर रहा हूँ। बात समझना इस बात को थोड़ा सा, बराबर, कि हे मेरे बाप, तुम अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो। देखो वह इच्छा भी यदि अपने आत्मा में ही होने के कारण सुलभ समझते हो, तो हे तात, स्वाधीन सुख पाने में प्रयत्न क्या तुम न करोगे? यानी अवश्य करोगे। क्यों नहीं करोगे? जरूर करोगे। प्यासे को पानी की याद आए बिना नहीं रहेगी, भूखे को अन्न की याद आए बिना नहीं रहेगी। दौड़ा 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 वह चला जाएगा उसके पास। इसी प्रकार जिसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए, वह
मोक्ष तो जाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि मोक्ष मेरे आत्म स्वरूप और स्वभाव में ही है। कृपालु देव को मैं याद करूं, अभी बहुत सुंदर वाक्य याद आ रहा है, रोमांच रोमांच हो जाए। हाँ, आपको याद भी होवे ना तो भी लिख के रखो आप लोग, और इस वाक्य को याद करो। ऐसे समय में हमें याद आने चाहिए वाक्य। मोक्ष थतु नथी, मोक्ष समझाए छे। क्या कहा? मोक्ष थतु नथी, मोक्ष तो समझाए छे। इतनी सुंदर बात है। तो आत्मा को तू समझ, तुझे मोक्ष समझ में आ गया। अरे मोक्ष क्या समझ में आ गया? तेरा मोक्ष हो गया। हाँ, द्रव्य मोक्ष और देह मोक्ष जब होगा जब होगा, लेकिन देह के प्रति की ममता भी तेरी छूट गई तो भी तेरी मुक्ति हो गई। याद रखना, ये अलौकिक ब्रह्मास्त्र है। हाँ, ऐसे समय में बराबर हमें याद आना चाहिए। हाँ, मोक्ष थतु नथी, मोक्ष समझाए छे। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। मैं तो कहता हूँ इस एक वाक्य का यदि मंथन किया जाए ना, मेरी मस्ती तो चले तो मैं 2 4 6 दिन इसका आनंद के साथ स्वाध्याय और चर्चा करूं। इतना बढ़िया मंत्र है। मोक्ष थतु नथी, मोक्ष समझाए छे। हाँ, याद रखिए इस सूत्र को। तो स्वाधीन मोक्ष है अपने स्वरूप और स्वभाव में, तो आत्मा में क्यों लीन नहीं होगा? जरूर होगा। चलिए, ओम ह्रीम निजादीनानंद स्वरूपाय नमः। ओम सहज सौख्यार्णव स्वरूपोऽहम्। ओम सहज सौख्यार्णव स्वरूपोऽहम्। चलिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। इच्छा करना बहुत सरल है, आत्मा से होती उत्पन्न। देखो, इच्छा आत्मा से अपने से होती है, इसलिए वो सरल है। सरल है मतलब विभाव भाव का अभ्यास तो अनादि से है, इसलिए सरल है। इच्छा करना बहुत सरल है, आत्मा से होती उत्पन्न। फिर स्वाधीन सुखों की इच्छा का क्यों करते नहीं प्रयत्न। सांसारिक भोगों की इच्छा से होती अशांति और घोर। जो इच्छाओं को जय करते वे जाते शिवपुर की ओर। परमागम का सार भरा है इस स्वरूप संबोधन में। जो हृदयंगम कर लेते हैं, फंसते कभी न बंधन में। यह स्वरूप संबोधन उत्तम मोक्ष मार्ग दिग्दर्शक है। आत्मज्ञान सुखकारी ही आनंद अतीन्द्रिय वर्धक है। ओम ह्रीम श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय हरियम निरूपामीति स्वाहा। आप लोगों ने ध्यान दिया पहली 2 पंक्तियों में क्या कहा था? इच्छा करना तो सरल है क्योंकि वो तो आत्माधीन है, अपने बस की बात है। तो फिर स्वाधीन सुखों की इच्छा क्यों नहीं करते हो? पराधीन संयोग संबंधी इच्छाएं क्यों होती? क्या कहा? हाँ, मुझे आप बताइए, पैसा कमाना सरल है कि पैसे का त्याग करना सरल है? बोलो। एक तरफ है पैसा कमाने की इच्छा, हाँ, क्या कहा? एक तरफ है पैसा कमाने की, धन कमाने की इच्छा, दूसरी तरफ है धन के मोह को त्यागने की इच्छा। अब इन दोनों प्रकार की इच्छाओं में सरल कौन सा है बताओ? हाँ, मेरी तरफ देख करके जवाब दीजिए आप लोग। क्या कहा मैंने? धन को कमाने की इच्छा करना सरल है कि धन के मोह को त्यागने की इच्छा सरल है? इसमें स्वाधीन कौन सी है इसमें? हाँ, इसमें स्वाधीन तो मोह त्याग की है ना, लेकिन हमें धन कमाना वह सरल लगता है, लेकिन धन के मोह को छोड़ने की इच्छा हमें कठिन लगता है। तो असल में जो स्वाधीन है वो कठिन लगता है, और जो पराधीन है इच्छा, धन कमाना ये पराधीन है, इच्छा स्वाधीन है, लेकिन धन कमाना तो पराधीन है ना। लेकिन पराधीन धन कमाने की क्रिया की इच्छा करना हमें सरल लगता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास पुण्य है। अरे भाई,
पुण्य को खाक होते हुए देर नहीं लगती है। तू धन संबंधी इच्छा करना ही चाहता है तो धन के प्रति मोह को छोड़ने की इच्छा कर, स्वाधीन सुख की इच्छा कर, पराधीन नहीं। ये अपन लोग जब भी स्वाध्याय करेंगे, अब पता नहीं कब आएगा, एक आध महीने बाद ये 22वां छंद, तब अपन स्वाधीन इच्छा और पराधीन इच्छा इसकी अपन लोग जोरदार चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहना, मैं इसको महीना 1.5 महीना चलाने वाला हूँ। पूरा स्वरूप संबोधन स्तोत्र पूरा लंबा चलेगा। अपन तो लंबे रेस के घोड़े हैं। समझाणु काई क्या कहा मैंने? हाँ इलाबेन शू कीधु? हम तो लंबे रेस के घोड़े हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में निपटा लो। हम संक्षिप्त रुचि वाले है ही नहीं, हम तो विस्तार रुचि वाले हैं स्वाध्याय अध्ययन चिंतन के मामले में। अरे होना चाहिए। गुरुदेव श्री देखो ना, समय सार के बारे में गुरुदेव श्री कैसे शिष्य थे बताओ आप। गुरु तो थे ही, लेकिन समय सार के संदर्भ में गुरुदेव श्री कैसे सत्पात्र शिष्य थे। यदि मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा विस्तार विस्तार विस्तार, अति विस्तार वाले वे शिष्य थे। क्योंकि 45 साल तक सभा में 19 बार समय सार के अलावा कुछ उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हाँ क्या हमारी इतनी तैयारी है कि अपन 45 साल तक एक ही ग्रंथ पढ़े और आप लोग अपन लोग शांति से सुने? साहेब आ तो થઈ ગયું છે, આ તો આપણે ગયા વર્ષે જ પૂરું થયું છે। हाँ आप सोचो तो सही, पूज्य गुरुदेव श्री कितने लंबे रेस के थे। हाँ पूरा 45 साल तक की उन्होंने समय सार की यात्रा की है। हम आप लोग तो सोनगढ़ की यात्रा महीना 2 महीना 3 महीना के लिए करते हैं, 2-4 दिन के लिए करते हैं। अब तो बहुत फास्ट हो गया, सुबह गए शाम को लौट के आ गए। हाँ सोनगढ़ की यात्रा तो हमारी इतनी शॉर्ट बट स्वीट में होती है। गुरुदेव श्री की समय सार की यात्रा कैसी हुई? समय सार की यात्रा 45 साल तक चली। ये बात मैं पहली बार कह रहा हूं, याद रखना आप लोग। हाँ इसलिए स्वरूप संबोधन सूत्र का जब स्वाध्याय करेंगे तब विस्तार से और करेंगे, स्वाधीन इच्छा और पराधीन इच्छा। मैं अभी से आपको बताता हूँ, 4 प्रकार की इच्छाओं का प्रकरण आता है जिनवाणी में। मोक्ष प्रकाशक में 4 प्रकार की इच्छाओं का बहुत सुंदर प्रकरण आता है। उन इच्छाओं के साथ ही अपन घिरे हुए हैं। स्वाधीन जो इच्छा है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए यह श्लोक हम आप लोगों को बताता है, यदि तुझे इच्छा करनी है तो स्वाधीन इच्छा कर, पराधीन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और उनका कोई समाधान है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए श्लोक नंबर 23। अब शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में आने का क्रम बतलाते हैं। देखो कितना बढ़िया नया प्रमेय है। हाँ अशुभोपयोग के त्याग पूर्वक भूमिका के अनुसार शुभ की भूमिका में आवे और फिर वहां से ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में अंते थाए निज स्वरूप में लीन जो। ये इसको बोलते हैं शुभोपयोग के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग में आना। पढ़ते हैं अपन सीधा श्लोक। स्वंपरम विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्दकिं वित्कित्विमम् अनाकुल स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले। दूसरी पंक्ति देखिए आप, अनाकुल स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले। तू પોતાના ઘરમાં બેહી રહેજે, એ કહે રે ઘરમાંથી બહાર નીકળતો નહીં, પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેજે। ये स्वरूपे तिष्ठ केवले, स्वरूप में ही तू बैठा रहे, बाहर कहीं निकल मत, क्योंकि बाहर ... आप सब समझते हैं। हाँ बाहर मोहग्रस्त, कषायग्रस्त, मिथ्यात्वग्रस्त परिस्थिति है, इसलिए तू बाहर मत निकल, तू अपने आप में ठहर। संभळाय छे? कोईनी कई प्रतिक्रिया नहीं आवती એટલે હું પૂછું છું। हाँ जागो छो बधाए? हूँ जीवो छो एम नहीं पूछतो, जागो छो? हाँ समझ में आ रही बात? घर में बैठो रे, घर में बैठो रे। देखो आप क्या लिखा हुआ है, स्वरूपे तिष्ठ केवले। तू पोताना घर में बैठो रे। दुनियानु सौथी वहाल छेड़ू, वहाल सोयो छेड़ो कोई होय तो पोतानो घर छे। ऐसा सुंदर श्लोक है। चलिए सीधा इसका
अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और अपने आत्मा को, शरीर आदि अन्य पदार्थ को समझो, अपना अपने आत्मा को और शरीर आदि अन्य पदार्थ को समझो, किंतु ऐसा होने पर भी इस भेदभावात्मक पक्ष को भी दूर कर दो, केवल निराकुलता रूप स्वानुभव से जानने योग्य अपने रूप में तुम ठहरो। बहुत सुंदर बात है। मतलब स्व पर, आपा पर का श्रद्धान करो। अपन ने अभी शुरुआत में, जिन लोगों ने भी सुना हो, शुरुआत के 10 मिनट में, उसमें स्वपर भेद विज्ञान से संबंधित सारे छंद आए थे, उसकी यहाँ बात है। देखो, आपा पर के श्रद्धान के बिना मोक्ष 3 काल में नहीं है, ये बात तो पक्का समझना चाहिए। ओम ह्रीं श्री अनाकुल सहजानंद स्वरूपाय नमः। निराकुल सुख स्वरूपो अहम, निराकुल सुख स्वरूपो अहम। निज आत्मा को और शरीर आदिक पदार्थ को तुम जानो। जो आत्मा को भी जानो और संयोग को भी जानो, तथा भेद भावात्मक यह व्यामोह पक्ष तज दो मानो। केवल शुद्ध निराकुल रूप स्वानुभव में रम जाओ। निज स्वरूप में अचलित होकर उत्तम शुद्ध स्वपद पाओ। यह स्वरूप संबोधन उत्तम मोक्ष मार्ग दिग्दर्शक है। आत्मज्ञान सुखकारी आनंद अतीन्द्रिय वर्धक है। जो गाम ने जाणवू अने राम मा रमवू, क्या कहा? समझाणु काई। हाँ, ગામ ને જાણવું, ખરેખર તો ગામ તારા જ્ઞાનમાં જણાઈ જાય છે. જાણવું એ તો કહેવાની વાત છે. ગામને જાણવું અને આત્મ રામમાં રમવું, બસ એટલો જ કરવા જેવું છે. કર્તવ્ય એમ કહે છે, इतना ही है करने लायक। ये वाली बात यहाँ पूरी हुई। आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। देखिए, ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जिनागमाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब देखिए, बिल्कुल अंतिम श्लोक, 24वां श्लोक, जबकि 25वें श्लोक में तो इसका समापन करेंगे, लेकिन अब 24वें श्लोक में क्या हमें मिठाई खिलाते हैं, क्या प्राभृत भेंट देते हैं, समय सार प्राभृत क्या भेंट देते हैं, देखिए अपन पढ़ते हैं। स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरम् स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् स्वोत्थमानन्दमामृतं पदम्। कहो तो एक बहुत विचित्र श्लोक है, कहो तो एक आश्चर्यकारी श्लोक है, और कहो तो सरल शब्दों में इतना ही इसका अर्थ है, अपने अभेद षटकारक अपने में है। પોતે પોતાને, પોતાનાથી, પોતાથી, પોતાને માટે, પોતાનામાં, પોતાથી, પોતાને આધારે લીન કર અને પોતાનામાં રહે। બસ इतनी ही बात है यहाँ। हाँ, સ્વ પોતે, સ્વમ પોતાને, સ્વેન એટલે પોતા વડે, स्थित स्वस्मय पोताने माटे। देखो आप इसमें षट कारकों की भाषा कितनी सुंदर ढंग से आचार्य ने लिखी है। कली कली खिल जानी चाहिए अपनी। नहीं साहेब, संस्कृत तो बहु अघरू लागे, अघरू बघरू काई नथी, शांतिथी वांच तो बधु समझाई जाए। स्वः, स्वम, स्वेन, स्वस्मय, स्वस्मात्, स्वस्मिन्, ये सब संबोधन, ये सब सारे के सारे सातों विभक्तियों के संबोधन दिए हैं, और 6 कारकों के बोल है। पंडित जी, आ पंडिताईनी बात नहीं। हाँ, तने जो पंडिताईनी बात लगती हो तो पंडिताईनी छे, पण आचार्य ने तू शू कहीश? अकलंक देव ने शू कहीश? बोल। अरे आ विद्वत्ता छे, अरे आ पांडित्य छे, आ तो परमागमोनो सार छे। पोताना षटकारकोनो केटलो अद्भुत आ वर्णनामां करेलुं छे। ओम ह्रीं अविनश्वर चित् स्वरूपाय नमः। आनंदामृत स्वरूपो अहम्। मैं तो कहता हूं,
अभेद षटकारक स्वरूपो अहम। ऐसा वाला बीज मंत्र यहाँ होना चाहिए। अभेद षटकारक स्वरूपो अहम। मैं तो अभेद षटकारक स्वरूपी हूँ। मैं स्वयं स्वयं में अपने से अपने लिए, अपने में से अपने में रहता हुआ मैं भगवान आत्मा हूँ। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। देखो एक बात, षट कारकों के बारे में 6 कलाक 6 घंटों तक स्वाध्याय तो ऐसे ही किया जा सकता है। कर्ता का बोल एक दिन, कर्म का बोल एक दिन, करण का बोल एक दिन, क्योंकि इन 6 कारकों के संदर्भ में अलग 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 प्रकार के अज्ञान जीवों के चित्त में घुसा हुआ है। तो ऐसा यह सुंदर विषय है। चलिए इसका अब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। अपना आत्मा अपने द्वारा सुस्थित अपने स्वरूप को अपने लिए जो अपने में अपने आत्मा से अपने आत्मा का हो, आत्मा से उत्पन्न हुआ विनाशी अमृत पद लाओ। अपने आत्मा में स्वध्यान कर अपना परमानंद पाओ। जो जिज्ञासु जीव है उसको वह स्वरूप यह स्वरूप संबोधन श्रुत महालाभ देने वाला है। इसकी है महिमा अद्भुत। यह स्वरूप संबोधन उत्तम मोक्ष मार्ग दिग्दर्शक है। आत्मज्ञान सुखकारी ही आनंद अतीन्द्रिय वर्धक है। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। क्या गजब का समापन किया अकलंक देव ने भाई। अनेकांत में वस्तु स्वरूप समझाया, बराबर। जगत से दृष्टि हटाते हुए अपने स्वरूप में लीन रहने की निष्कषाय भावना की प्रेरणा दी, रत्न त्रयों का स्वरूप समझाया और जाकर के अंत में कहा अभेद षट कारक से तू अपने आप में लीन हो जा। कितने शॉर्ट में, कितने संक्षेप में सारा विषय यहाँ आचार्य ने समझा दिया। ये पर्यूषण पर्व जैसे 10 दिनों में इनका स्वाध्याय होना चाहिए। और मेरा तो सौभाग्य है, आज से 20-20 साल पहले पर्यूषण पर्व के दिनों में जब मैं स्वयं स्टूडेंट के रूप में था जयपुर में, जब कई बार पर्यूषण पर्व में 2 से 3 बार का तो मुझे याद आता है कि इस पूरे स्वरूप संबोधन स्तोत्र को 10 दिन के स्वाध्याय में पर्यूषण पर्व के दिनों में मैंने स्वाध्याय लिया है। इतना अद्भुत ग्रंथ है। भावना बातें हैं, भविष्य में जब अनुकूलता मिलेगी तो इसका इस रूप से भी स्वाध्याय करेंगे। अभी तो चल ही रहा है, अभी तो 7-8 स्वाध्याय हुए हैं, अभी तो लंबा चलेगा। मैंने कहा ही था लंबे रेस के, मैंने कुछ कहा था अभी आधा घंटा पहला। चलिए, ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब दी एंड, अब पर्दा गिरने की तैयारी में है। अब आचार्य कहते हैं निश्चय सर्वे ज्ञानिनु अत्रे आवी समाय एम कही धरी मौनता सहज समाधि माय। अपने समाधि में मैं लीन होता हूं, जिसे जो समझना होवे सो समझे। देखिए अंतिम श्लोक, इतस्व तत्वं परिभावे वाङ्मयं ययेत्तदाख्याति शृणोति चादरात् करोति तस्मै परमार्थ संपदम स्वरूप संबोधन 25। इस पूर्वोक्त प्रकार जो व्यक्ति इस वचन में अपने आत्म तत्व को परिशीलन करके आदर से वांचता है। देखो आप, इतः स्वतत्वम परिभाव्य वाङ्मयम, अपने स्वरूप और स्वभाव को समझ करके यह एतद आख्याति शृणोति च आदरात्, आदर पूर्वक जो सुनता है, सम्मान और गौरव पूर्वक जो सुनता है, समझता है, करोति तस्मै परमार्थ संपदम, उसे परमार्थ की संपदा मिले बिना नहीं रहती है। स्वरूप संबोधन 25। कहीं अकलंक देव का नाम आया पूरे 25 श्लोकों में? हाँ, लिखने वाले आचार्य ने कहीं खुद का इशारा किया? आप बताओ, ग्रंथ का नाम लिखा। इस प्रकार से हम स्वरूप संबोधन 25 स्तोत्र को पूरा
करते हैं। क्या मतलब है? अरे आचार्य मुनि भगवंत तो लोकेश ना से दूर होते हैं, हमें लोक से ख्याति लाभ से कोई प्रयोजन है नहीं। ऐसी निष्पृहता हम आप लोगों को सीखने जैसी है। ओम ह्रीम श्री परमार्थ ज्ञान संपत्ति स्वरूपाय नमः। ओम निज वैभव समृद्धो अहम। जो प्राणी उपरोक्त भांति अपने आत्मा को ध्याता है, आत्म तत्व परिशीलन कर आदर से सुनता पढ़ता है, उसको यह स्वरूप संबोधन जिसमें है 25 श्लोक, आत्म तत्व का बोध कराता देता निज संपत्ति आलोक। अब स्वरूप संबोधन का पावन विधान संपूर्ण हुआ, निज स्वरूप के दर्शन पाए ज्ञानानंदा पूर्ण हुआ। श्री अकलंक देव ने इसको रच कर किया स्वपर कल्याण, वेद ज्ञान का ज्ञान कराया जिससे मिलता है निर्वाण। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय हरियम निरपामीति स्वाहा। महार्घ्य है और इस महार्घ्य को यहाँ अपन लोग संपन्न करते हैं। निज स्वरूप संबोधन श्रेय अष्ट कर्म के बंधन नेष्ट, इनको नष्ट करूं तत्काल पाऊं अपना स्वपद विशाल। शिवपथ की सम्यक विधि मुनि भाव लिंग वाले बतला सकते हैं, खोल तेरे मन के ताले। शिव सुख के सर्व उपाय तेरे ही भीतर हैं, समकित युत ज्ञान सहित चारित्र शक्ति वाले। इस रत्नत्रय पंथ की महिमा अचिंत्य पावन, निज आत्म ज्ञान पूर्वक निज का परिचय पाले। यह पूर्ण देश संयम भव दुख क्षय कारक है, इसकी गरिमा के गीत सातों स्वर में गाले। आनंद अतीन्द्रिय की धारा तू पाएगा, तू भाव पूर्वक ही भावना शुद्ध भाले। संसार दुखों का अंत आएगा क्षण भर में, अपने स्वभाव को ही जब तू भीतर पाले। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। संक्षिप्त जयमाला जो है उसके माध्यम से ही हम आप लोग विधान का अब समापन करते हैं। ज्ञानाब्दि की तरंगों में आज नवन कर लो, मिथ्यात्व मोह सारा तत्क्षण ही वमन कर लो। तत्वाभ्यास करके और भेद ज्ञान कर लो, सम्यक प्राप्त करके पर भाव निंद्य हर लो। एकाग्र ध्यान के हित चिंता निरोध कर लो, चारों कषाय काव डट कर विरोध कर लो। अंतर मुहूर्त का ही निज ध्यान श्रेष्ठ कर लो, यदि हो मुहूर्त भर लो कैवल्य ज्ञान वर लो। कैवल्य ज्ञान पाकर अरहंत स्वपद वर लो, सिद्धत्व प्रगट होगा वसु कर्म त्वरित हर लो। जीवंत शक्ति के तुम
भंडार नजर कर लो, उर्मे स्वरूप संबोधन अभिपूर्ण तुम भर लो। ओम ह्रीं श्री स्वरूप संबोधन समन्वय श्री जनागमाय अर्घ्यं महार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चलिए इसके शांति पाठ के माध्यम से हम आप लोग समापन करते हैं। बिल्कुल पृष्ठ अंतिम है, इस विधान की ही अंतिम पृष्ठ में आप जाइए, बिल्कुल अंतिम पृष्ठ है, शांति पाठ लिखा हुआ है। इस शांति पाठ का हम आप लोग पाठ करते हैं। परम शांति की प्राप्ति हित आया प्रभु के द्वार, संसारी प्राणी सभी पाए सौख्य अपार। कोई कहीं न हो दुखी, सुखी रहे सब जीव, आत्मज्ञान की सुरुचि से पावे धर्म सदैव। मिथ्यात्म के नाश से दूर उदंगल होय, पूर्ण शांति हो हे प्रभो, घर घर मंगल होय। धर्म चक्र विस्तार से कर्म चक्र हो नाश, सिद्ध चक्र महिमा मिले पाए ज्ञान प्रकाश, पाए ज्ञान प्रकाश। पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब हम आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र का नामस्मरण करेंगे और फिर जो क्षमापना पाठ है वो इसके आधार से हम आप लोग पढ़ेंगे। 9 बार अपन लोग प्रारंभ करते हैं। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करहु भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करहु राखहु मुझे, देव चरण की सेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। खुली अंतर मुद्रा में सर्वजने